हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर पर वन लाइनर चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं कुछ क्रिटिकल कमेंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करते हैं आज। हु कमेंटेड परहैप्स नो वन हैज़ मेड सो ग्रेट एज द फर्स्ट मेजर लिंक ऑफ विश एंड ड्यूटी इन इंडिविजुअल कैरेक्टर एज शेक्सपियर डिड। कह रहे हैं कि जितने भी व्यक्तिगत कैरेक्टर में कर्तव्य और जो इच्छा का मजबूत कड़ी है ना, वो पहली जो कड़ी है उसको इतना महान किसी ने नहीं बनाया जितना कि शेक्सपियर ने बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट है गोथ का, जो 2007 में नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। गोथ का स्टेटमेंट है अबाउट विलियम शेक्सपियर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 132 की बात करते हैं। कह रहा है कि हु रोट इन ऑन हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री इंग्लिश मेन एंड वोमेन विल से टू अनदर। यानी इंग्लिश वुमेन और मेन जो होंगे आपस में बातचीत करेंगे, कहेंगे कि यस दिस शेक्सपियर इज आवर्स, यह शेक्सपियर हमारा है। वी प्रोड्यूस हिम, हम इसको उत्पन्न किए हैं। वी स्पीक एंड थिंक बाय हिम, और उसके द्वारा हम बोले और कहे जाएंगे, सोचे जाएंगे। वी आर ऑफ वन ब्लड एंड काइंड विथ हिम, हम लोग उसी के क्या हैं, एक ही रिश्ते के हैं। तो यह स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, थॉमस कार्लाइल ने अबाउट शेक्सपियर बोला है। शेक्सपियर के बारे में थॉमस कार्लाइल ने स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं 133 का। हु राइट्स आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर, मैं ट्रांसलेट करूंगा, अनुवाद करूंगा शेक्सपियर का। शेक्सपियर द ओशियन, शेक्सपियर द ओशियन, स्टार लगा सकते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। विक्टर हुगो का स्टेटमेंट से आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर द ओशियन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं 134 का। हु राइट्स आई एक्सपेक्टेड टू रिसीव ए पावरफुल, यानी मैं उम्मीद करता हूँ एक शक्तिशाली एस्थेटिक में सौंदर्य प्रसन्नता को पाने में, बट हैविंग रीड, लेकिन पढ़ने के बाद वन आफ्टर द अदर वर्क्स रिगार्डेड एज हिज बेस्ट, किंग लियर और रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट एंड मैकबेथ, नॉट ओनली डिड आई फील नो डिलाइट। कह रहा है कि सब पढ़ने के बाद मुझे सिर्फ प्रसन्नता भी नहीं हुआ, बल्कि आई फेल्ट एन इरिसिस्टिबल रिपल्सन, यानी लगातार जो नफरत होता है ना, और जो निराशा हाथ लगी है पढ़ने के बाद, ये बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे ना प्रसन्नता मिली और न इनके प्रति, बल्कि मेरा निराशा हाथ लगी, और साथ ही साथ इन वर्क से मुझे नफरत हो गया, रिपल्सन हो गया, घृणा हो गया। चूँकि फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कौन, लियो टॉलस्टॉय हैं, जो बहुत बड़े क्रिटिकल कमेंट्स करते हैं, कटाक्ष करते हैं विलियम शेक्सपियर को। और विलियम शेक्सपियर को मतलब एक कह सकते हैं ना, नहीं कभी अपनत्व की बात नहीं किए, हमेशा जलन या टसन टाइप का रहा है लियो टॉलस्टॉय का विलियम शेक्सपियर से। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 135 कह रहा है कि हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स व्हेन आई रीड शेक्सपियर, जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ, आई एम स्टक विथ वंडर, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। सच ट्राइबल पीपुल, कि कैसे तुच्छ जो लोग हैं, एम्यूज मतलब यूज करते हैं या मनोरंजन करते हैं, एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज, इतने कांपते मतलब दहाड़ते हैं इतने प्यारे प्यारे लैंग्वेज से। लेकिन हाउ बोरिंग, हाउ स्मॉल शेक्सपियर पीपुल्स, कह रहा है कि कितने बोरिंग होता है, और कितने जो शेक्सपियर के लोग हैं, कितने वो क्या हैं, स्मॉल हैं। एट द लैंग्वेज सो लवली, लेकिन फिर भी लैंग्वेज क्या है, बहुत ही मीठा है, प्यारा है। लाइक द डाइज ऑफ द गस्टार, गस्टार का से निकला हुआ जो कलर होता है ना, उतना प्यारा कलरफुल है हमारा लैंग्वेज। लेकिन जो शेक्सपियर के बारे में बोले हैं D.H. लॉरेंस, वो क्रिटिकल कमेंट है। ये तो स्टेटमेंट्स है फ्रेंड्स D.H. लॉरेंस का। नेक्स्ट है कि विच मॉडर्न एथर सपोर्टेड द थियरी दैट द वर्क्स एट्रीब्यूट टू शेक्सपियर वर रिटेन बाय। अब कह रहे हैं कि किसने ऐसा माना है, कि मॉडर्न एथर हैं जो मान लिया है कि और जितने भी शेक्सपियर के क्या हैं, शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं ना, वो किसके द्वारा लिखा गया है, रिटेन एडवर्ड वेयर के द्वारा लिखा गया है। अर्ल ऑफ एक्सफोर्ड जो थे, एक्सफोर्ड के अर्ल थे। कह रहे हैं कि इंसिडेंटली इन दिस मीन टाइम, कह रहे हैं कि संयोग से इसी बीच, आई स्टॉप टू बिलीव दैट, मुझे विश्वास हुआ कि ही एथर ऑफ शेक्सपियर्स वर्क वेयर द मैन ऑफ, कि शेक्सपियर का जो एथर्स है ना, वो कौन है, जो है स्टेटफोर्ड का आदमी है। ये सिगमंड फ्रायड का स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर के बारे में, कि जितने भी वर्क्स हैं ना, वह स्टेटफोर्ड का कोई व्यक्ति है जिसने लिखा है। 137 की बात करते हैं। टू बी एबल टू डिवोट,
यानी योग्य होना, डिवोट में समर्पण करने का, ओन्स लाइफ अपने जीवन को किसके प्रति, आर्ट के प्रति, कला के प्रति, विदाउट फॉरगेटिंग बिना भूले आर्ट इज फ्रिवलस कि कला एक क्या है, तुच्छ चीज़ है, इज ए ट्रेमेंडस अचीवमेंट्स ऑफ पर्सनल कैरेक्टर, उस व्यक्तिगत कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। शेक्सपियर नेवर टेक्स हिमसेल्फ टू सीरियस, और कह रहा है कि शेक्सपियर ने कभी भी इस बात को सीरियस भी नहीं लिया है। तो W.H. अरेन का स्टेटमेंट है फ्रेंड्स अबाउट विलियम शेक्सपियर। Who wrote Dante and Shakespeare divide the modern world between them, there is no third। कह रहा है कि इस मॉडर्न युग को, मॉडर्न वर्ल्ड को अब दोनों ने अपने में बांट लिया, शेक्सपियर और दांते ने दोनों ने बांट लिया, तीसरा कोई नहीं है। T.S. एलियट का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। Who wrote the greatest poet of modern times and unless the limitation of our critical of all times। कह रहे हैं कि ओटो मारिया जो कॉर्पेक्स हैं उनका स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न टाइम्स, यानी आधुनिक युग के सबसे बड़े महान पोएट हैं। अनलेस मीन्स जब तक लिमिटेशंस ऑफ क्रिटिकल, जो हमारे क्रिटिकल्स हैं उनका जो सीमाएं न हो जाएं, ऑफ ऑल टाइम्स यानी पूरे समय के लिए ग्रेटेस्ट पोएट हैं वो है विलियम शेक्सपियर, ओटो मारिया कॉर्पेक्स ने बोला है। 140 की बात करते हैं फ्रेंड्स। हु कमेंटेड इन द वर्ड शेक्सपियर इज द कैनन, शेक्सपियर को कैनन माना गया है। ही सेट्स द स्टैंडर्ड, वो निर्धारित करते हैं, स्टैंडर्ड माने मानक को, लिमिट्स माने सीमाओं को। अब लिटरेचर कह रहा है कि लिटरेचर की सीमाओं और उसके मानक को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। कौन है वो, शेक्सपियर को कैनन माना है, वह हारोल्ड ब्लूम ने इस बात को माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who wrote Shakespeare devotes great care to establish the political setting in almost all his plays। कह रहा है कि शेक्सपियर ने अपने आप को समर्पित कर दिया था कि सभी नाटकों में क्या पॉलिटिकल सेटिंग करने के लिए। एंड हिज ग्रेटेस्ट हीरोज, और उसके जो महान हीरोज थे ना वो कौन है, सब रूलर हैं, शासक हैं। हु एक्सरसाइज मीन्स प्रयोग करता है, कैपेटिसीज मीन्स योग्यताओं को, विच कैन ओनली बी एक्सरसाइज विद इन द सिविल सोसाइटी, यानी उस नागरिक सोसाइटी में क्या करता है, उसका प्रयोग करता है। टू नेग्लेक्ट दिस इज सिंपली टू बी ब्लाइंडेड, लेकिन इस चीज़ को अगर सिंपली नेग्लेक्ट किया जाए तो वह अंधापन होगा। और कह रहा है बिलियंस ऑफ वंस ओन प्रेजुडिस, यानी किससे अंधापन होगा, तो कह रहा है अपने जो पूर्वाग्रह होता है ना, अपने पूर्वाग्रह से वो अंधा हो जाएगा। तो एलन ब्लूम का स्टेटमेंट है फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर के बारे में। 142 की बात करते हैं। हु कमेंटेड इन द वर्ड्स शेक्सपियर फाउंड मेनी इंजीनियस वे, कह रहा है शेक्सपियर ने बहुत सारे सरल रास्तों को पाया है टू मेक इट सिम दैट हिज ग्रेट। 142 की अगर बात करते हैं, क्या करने के लिए, सिम दैट ग्रेटेस्ट प्लेस अनफोल्डेड ऑफ देमसेल्व्स, तो उन्होंने ऐसा माना है कि जो विलियम शेक्सपियर के नाटक है ना वो स्वयं प्रकट हुए हैं। क्या, स्वयं प्रकट हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लाइक डेंसिटी मीन्स बिल्कुल भाग्य की तरह अपने आप प्रकट हुआ है, रेदर देन बाय टेक्निकल एक्सपर्ट स्कीमिंग। तो कह रहा है कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट स्कीमिंग होता है उसकी अपेक्षा इनके जो नाटक होते हैं स्वयं प्रकट हुए हैं। तो नेथबुर्ग जो है, केनेथबुर्ग जो है का स्टेटमेंट है अबाउट शेक्सपियर। हु कमेंटेड द वर्ड्स अ गुड मेटाफर, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा रूपक है द एक्शन ऑफ कैजुअल इंसिडेंट। कैजुअल इंसिडेंट मीन्स अचानक से जो घटनाएं घट जाती हैं उसका जो कार्य है रिलेशनशिप अमॉन्ग द वर्ड्स एंड आइडियाज शेक्सपियर एंड पेटिना। कह रहे हैं कि विचारों और शब्दों के बीच का बहुत बड़ा क्या है, इंसिडेंट है, और वो क्या है, पेटिना जो है ना एक गुड मेटाफर के रूप में सिद्ध होता है। तो स्टीफन बूथ जो है इसके स्टेटमेंट बोले हैं अबाउट शेक्सपियर। द टर्म बॉडोलेटर डिराइव्स फ्रॉम कॉइनेज बॉडोलेटर। आपको बताते हैं ये यहाँ फील करना है कि जीवी शाह जो है ना फ्रॉम यहाँ यूज करेंगे। द टर्म बॉडोलेटर डिराइव्स फ्रॉम जीवी शाह कॉइनेज बॉडोलेटर कंबाइनिंग द वर्ड्स बार्ड एंड आइडोलेट्री बाय रिफर्स टू द एक्सेसिव एडल्ट्रेशन ऑफ शेक्सपियर। कह रहे शेक्सपियर के जो अत्यधिक प्रशंसा को संदर्भित करता है यह जो स्टेटमेंट है वो जीवी शाह के द्वारा। बॉडोलेटरी जो शब्द है ना ये बॉडोलेटरी है, यहाँ वाई होना चाहिए। बॉडोलेटरी जो शब्द है ना वो जीवी शाह के द्वारा क्या कॉइन किया गया है। हु यूज द फ्रेज स्टील वैक्स्ड बर्मूथेस, कह रहा है कि ये विलियम शेक्सपियर ने इस स्टेटमेंट को क्या किया है, इस फ्रेज को बोला है स्टील वैक्स्ड बर्मूथ्स। किसके लिए, तो इमॉर्टल मीन्स अमर पेजेस के लिए आप हैक्ल्यूट के अमर पेजेस के लिए स्टील वैक्स्ड बर्मूथ्स का यूज किया है विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिटवीन 1590 टू 1593
द थिएटर्स वेयर क्लोज। तो क्या था, डिस्टर्बेंस काज्ड बाय द एक्टर्स, जो एक्टर्स थे उनकी के द्वारा उत्पन्न किया गया था अशांति, डिस्टर्बेंस, उसी की वजह से 1590 से लेकर के 93 के बीच थिएटर्स क्लोज किए गए थे। विच प्ले वॉज ओमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट फोलियो जो 1623 में आया था उसमें पेरिकल्स को गायब किया गया था, या 1663 में जो थर्ड फोलियो आया था उसमें पब्लिश हुआ था। ही वॉज द मैन, वह एक आदमी थे, हु ऑफ ऑल मॉडर्न, सभी मॉडर्न के में, परहैप्स एंशियंट पोएट, जितने भी मॉडर्न पोएट्स हैं उनमें और एंशियंट पोएट्स हैं उनमें से वह ये व्यक्ति थे, हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सोल, जो बहुत ही मजबूत नहीं कहेंगे क्या, सबसे बड़ा और मोस्ट कम्प्रिहेंसिव में समझदारी वाला जो आत्मा उनके पास था, वो कौन है, विलियम शेक्सपियर हैं। और विलियम शेक्सपियर का प्रशंसा करते हुए बोला गया है किसके द्वारा, जॉन ड्राइडन के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हु स्पीक दिस लाइन्स, पीस पीस, कह रहा है कि पीस पीस, दाउ जस्ट नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट, क्या आप मेरे बेटों को मेरे सीने से ब्रेस्ट से चिपके हुए नहीं देख सकते हैं, शांति शांति। दैट सक्स द नर्स लिप, जो सोई हुई नर्स को चूस रहा है या चूसता है। एक क्लियोपात्रा की लाइन, एंटोनियन क्लियोपात्रा से। आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु रोट इन हिज नोटबुक, किसने अपने नोटबुक में लिखा है कि शेक्सपियर और रेटन और बेन जॉनसन हैड अ मेरी मीटिंग। तो कह रहा है कि इनका तीनों लोगों का एक शानदार खुशी वाला मीटिंग हुआ था। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ड्रिंक टू हर्ट, तीनों ने खूब ज़्यादा पी लिया था। फॉर शेक्सपियर डाइड ऑफ ए फीवर, और इसीलिए क्योंकि शेक्सपियर न किससे मरे थे, फीवर से इनका डेथ हुआ था। देयर कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कह रहा है कि ज़्यादा पीने से इनको बुखार हुआ और बुखार से ये मर गए थे। ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स जॉन वार्ड का, द विकार ऑफ स्टैटफोर्ड, जो पादरी थे, कौन थे, विकार माने होता है पादरी, स्टैटफोर्ड के पादरी थे, उन्होंने इस बात को बोला है कि विलियम शेक्सपियर का जो मौत हुआ था ना वो बुखार की वजह से हुआ। ये रहा आज का वीडियो, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम्पलर CH। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, सी यू।